बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत आई थी महंगाई कम करने और अब ये माफियों पर आ गई है। आप अंदाजा लगाइए, वो लोग जो कहते थे हम सब ठीक कर देंगे, कोई हमारे मुकाबले का है ही नहीं, वो हुकूमत जो सबसे ताकतवर पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो शायद कम ही आपको इतनी ताकतवर हुकूमत मिलेगी कि जितनी ये ताकतवर हुकूमत है, जिसमें अपोजिशन का दूर दूर तक नाम ही कोई नहीं है, किसी तरह की कोई अपोजिशन नहीं है। राजा रियाज साहब किस तरह की अपोजिशन है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इतनी ताकतवर हुकूमत कि सुप्रीम कोर्ट क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, कोई भी पाकिस्तान की अदालत हो, वो जो भी अहकाम देती रहे तो हुकूमत ना माने, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसी मिसालें आपके सामने इस वक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर सकते हैं दफा 144 के बावजूद, कोई नहीं इनको रोक सकता। इतनी ताकतवर हुकूमत है, जिसको मर्जी पकड़ें, जो मर्जी उसके साथ करें। इलेक्शंस के हवाले से अहकाम आ जाए सुप्रीम कोर्ट के तो वो नहीं करवाने तो नहीं करवाने, जो करना है कर लो। आप तारीख उठाकर देख लें, आपको कभी ऐसी हुकूमत नहीं मिली होगी। अभी हालिया तारीख देखें तो आप जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, ये सब हो चुका और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अहकाम आए और गलत भी फैसले होंगे, लेकिन हुकूमतों को मानना पड़े थे। ये पहली हुकूमत है कि जनाब वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, हम माने या ना माने हमारी मर्जी है। वैसे तो आइन में कहीं नहीं लिखा कि जी जो सही फैसले हैं सिर्फ वही मानने हैं। फिर आप और मैं भी फिर ये सोचेंगे कि अच्छा जी जो फैसला सही है, हम भी बैठ जाएंगे बात करने कि जी कौन सा फैसला सही है कौन सा गलत है। तो लोग क्या करेंगे जब अदालतों के हवाले से उनको पता होगा जी अगर इसने दे भी दिया तो हुकूमत पर ही डिपेंड करता है माने ना माने। इतनी ताकतवर हुकूमत है, इतनी के बस ताकत है फैसलों की। मगर हुआ यह है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत यह साबित हुई है। तमाम रात, सारी रात ये लोग बैठे रहे, मीटिंग्स करते रहे कि हम किस तरह अपनी कारकर्दगी को, जो बदतरीन तारीख की कारकर्दगी है, उसको किस तरह कुछ थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते हैं। मगर ये फिर भी इसमें नाकाम रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि 6.1% से ग्रोथ गिरकर एक साल के अंदर अंदर 0.29 पर आ गई है। ये खुद हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार हैं। अब इस पर इसहाक डार साहब ने मुआफी मांगी है। ट्रिब्यून की खबर शहबाज राना साहब ने दी है, इसहाक डार साहब जनाब अब माफी मांग रहे हैं कारोबारी तबके से, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट से माफी मांग रहे हैं। जनाब ये माफी किस बात की? आप तो कहते थे 200 से डॉलर नीचे जाएगा, मैं अभी जहाज में बैठा था डॉलर 200 से नीचे चला गया, अब ये 300 से ऊपर जा चुका है और ये रुक नहीं रहा। 312 पर ओपन मार्केट में कहा जा रहा है, मिल जाए तो और बात है। अब आप ये देखिए कि इसका मतलब यह है कि अब हर चीज मजीद महंगी हो गई है और पाकिस्तान की तारीख में कभी रुपया इतना नहीं गिरा, इतनी बुरी कारकर्दगी कभी नहीं थी। एक्सपोर्ट इतनी तेजी से आपने देखा गिरी हैं, हालांकि इंपोर्ट्स भी रोकी गई हैं। तो माशी तौर पर सिर्फ और सिर्फ तबाही की दास्तान है, इसलिए इसहाक डार साहब ने माफी मांगी है। क्या ये माफी काफी है या ये अब जान छोड़ेंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि जान छोड़ेंगे। अभी इन्होंने और बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने हैं। मैं आज ही एक माहिर की बात सुन रहा था और वो कहते हैं कि डाटा एनालिसिस हमारा काम है। और जब वो कहते हैं जी मैंने लगभग 1.5 साल पहले बात कही थी कि डॉलर 300 से ऊपर जाएगा, तो तब मुझे लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा, जी आप मायूसी फैला रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि 2030 तक ये 600 650 पर चला जाएगा डॉलर जो है, और जो सोना है वो 5 लाख रुपए तक। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस हुकूमत ने क्या कर दिखाया है। अदम इस्तेहकाम आपके सामने है, इनकी तवज्जो किस तरफ है वो आप देख रहे हैं, या कि जी कोई बोले ना, कोई बात ना करे, हालात ऐसे हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपर्ट की बात कि जी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम तो कोई बात ही नहीं कर सकते, कुछ कह ही नहीं सकते, वरना बड़े अजीबोगरीब आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, नताइज का। अब हुआ यह है शहबाज राना साहब, ये जनाब टेलीविज़न पर प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस पर, और इसके अलावा जनाब ये इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। इससे पहले दुनिया न्यूज़, नेशन और दीगर बड़े इदारों में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम है मीशत के हवाले से। कहते हैं जी प्लानिंग मिनिस्ट्री जिसका काम है 25 करोड़ लोगों के लिए प्लान बनाना, उन्होंने ना तो ऑर्गेनाइज कर सके नेशनल अकाउंट कमेटी की प्रॉपरली और डिले होती रही, और फिर उसके बाद जब हुई भी है तो बताया जाता है कि जनाब सारी रात लगे रहे, और उसके बाद भी ये भी कहा जा रहा है जी फजिंग की गई। अली खिजर साहब जो बिजनेस रिकॉर्डर के हैं, वो भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मौकर, अगर आप बात करेंगे बिजनेस के हवाले से तो सबसे अहम अखबार है। अच्छा, सनाउल्लाह खान साहब ये जनाब डॉन न्यूज़ के हैं, इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर हैं। ये कह रहे हैं कोई टारगेट पूरा हुआ है क्या? रवा माली साल GDP 0.29%, 0.29%, 1% से भी नीचे है।
1% से भी नीचे, 6.1% पे थी इमरान खान साहब की हुकूमत में। मुझे याद आ रहा है इमरान खान साहब ने कहा जी हमारी हुकूमत गिराई गई तो मईशत नहीं कंट्रोल होगी, हालात ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही आएगी, अदम इस्तेहकाम होगा। और हम देख रहे हैं जो अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईनी बहरान है, सुप्रीम कोर्ट कह रही इलेक्शन की तरफ जाएं। अभी भी बात हो रही है जी 14 मई की, हम जो तारीख दे चुके उससे नहीं हट सके, वो तो अब 14 मई वहीं के वहीं रह गई। अभी भी अब मौका दिया गया, पीर को दोबारा हेयरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, तो सुप्रीम कोर्ट कहती रही है आपको टारगेट की तो बात करें, आप तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इस तरह तो कभी भी इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। आप कहेंगे जी 5 साल तक हालात ठीक नहीं है तो 5 साल भी इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। तो क्या आप ये निगरान सेटअप के तहत ही चलता रहेगा 5 साल? तो इलेक्शन कमीशन का हाँ जी अगर ऐसा होता है तो चलता रहे। ये तो हालात हैं, तो इलेक्शंस की तरफ जा नहीं रहे और हालात आप देख लीजिए क्या है। अली गफ्फार साहब ये भी एक्सपर्ट हैं, कहते हैं जी नंबर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, नाइटमेयर, कह रहे हैं ड्रोना ख्वाब, उफ बुरा हाल। एग्रीकल्चर फ्रॉम 4.27 टू 1.55, इंडस्ट्रियल फ्रॉम 6.83 टू -2.94, सर्विस फ्रॉम 6.59 टू 0.86, जीडीपी फ्रॉम 6.10 टू 0.29। अब ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये हुकूमती फिगर्स हैं जिसको इन्होंने बदलने की बड़ी कोशिश की है और इसमें किया गया है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है, इससे भी कहीं बुरे हालात हैं। यानी एग्रीकल्चर हमारा 4.2 से 1.55 रह गया, इंडस्ट्रियल देखिए हमारे जो फिगर्स हैं वो 6.83 से -2.94 पर चले गए। सर्विसेज सेक्टर 6.59 से 8 से चला गया। यानी मुख्तलिफ जहां काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, जिस तरह हम देखते हैं डॉक्टर टीचर जो काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आप जानते हैं, तो हर तरफ मजमूई तौर पर सिर्फ तबाही है। शहबाज राना साहब की खबर ट्रिब्यून में, वो कह रहे हैं जी आफ्टर बर्निंग मिडनाइट ऑयल स्लाइटली नेगेटिव ग्रोथ इज टर्न इनटू स्लाइटली पॉजिटिव वन। वो कह रहे हैं जी सारी रात इन्होंने ये जो किया है ना काम, उसमें इन्होंने ये किया है कि जो नेगेटिव ग्रोथ थी, मनफी में थी, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करने में कामयाब हो गए 0.29। इसका वो वाजे कह रहे हैं कि ये झूठ और ये फरेब है, इतनी भी ग्रोथ नहीं है, इतना मईशत को इन्होंने एक साल में नुकसान पहुंचाया, बर्बाद कर दिया। Pakistan's economic growth rate plummeted to 0.3% in the outgoing fiscal year due to severe restrictions imposed on imports and effort to avoid sovereign default, leaving the industrial sector crippled with spillovers on the services sector। तो इतना बुरा हाल हुआ है कि अब आप ये देखें कि 3% से नीचे ग्रोथ है। वो कहना है कि जनाब आपने रिस्ट्रिक्शंस कर दी इंपोर्ट्स पर। अब ये इसहाक डार साहब की माफी की खबर सुन लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार वेडनेसडे hinted that the International Monetary Fund IMF program may expire on June 30 without revival due to restricted time, and apologized to the businessmen for the hardships they were facing because of an extremely चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। वो कहते हैं मैं माफी मांगी, उन्होंने अपोलोजाइज किया, माजरत की कि जी बहुत मुश्किल हालात हैं बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी बुरी है, लिहाजा मैं माजरत खा हूं। और उन्होंने इसका इशारा दिया कि अब IMF का प्रोग्राम तो चला गया, ये तो नहीं हो सकता, ये रिवाइवल नहीं इसका होना, ये खत्म हो गया क्योंकि जून 30 तक का टाइम था और तब तक उनकी शराइत नहीं पूरी हुई, तो लिहाजा अब भी रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, तो ये तो कहानी हो गई खत्म। IMF टाटा बाय बाय, कोई डॉलर्स नहीं मिल रहे और जब तक IMF के नहीं मिलेंगे तो दोस्त ममालिक भी नहीं देंगे। अब 30 के बाद देखते हैं कि इनका क्या प्लान है, मुल्क को डिफॉल्ट करवा कर ये इलेक्शंस में जाना चाहते हैं या केयरटेकर सेटअप को रख कर और लंबा खेलना चाहते हैं या इसी तरह ये जबर के साथ रहना चाहते हैं। अब आप ये देखें कि 25 अरब डॉलर, यही शहबाज राना साहब कह रहे हैं 25 अरब डॉलर देने हैं, उसके लिए अब नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जब आपने पहले ही प्रोग्राम में धोखा या फ्रॉड या आप नहीं कर सके तो आगे का क्या होगा? इसहाक डार क्योंकि मानेगा तो तब तक डॉलर कहां चला जाएगा? आज श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका उसका रुपया हमसे बेहतर है, उसकी करेंसी हमसे बेहतर है, हम डिफॉल्ट के बगैर उससे बुरे हैं, तो खुदा खास डिफॉल्ट की सूरत में क्या हाल होगा ये आप खुद सोच लीजिए। अच्छा जी, शहबाज राना साहब एक और खबर दे रहे हैं, इन कंप्लीट डिसरिगार्ड टू लूमिंग सॉवरेन डिफॉल्ट द गवर्नमेंट on Wednesday approved to increase 59% in the discretionary budget of parliamentarians to the record rupees 111 billion for the outgoing fiscal year। उन्होंने कहा कि जी एक तरफ डिफॉल्ट नजर आ रहा है लेकिन हुकूमत की याशियां देखें, 59% इन्होंने उनका बजट बढ़ा दिया है मेंबरान पार्लियामेंट का, 111 अरब रुपया कर दिया है, 111 अरब। यहां पर इनके पास 21 अरब इलेक्शन कमीशन के लिए थी, 111 अरब ये अब पार्लियामेंटेरियंस में बांट रहे हैं। और तो और मेहताब हैदर साहब जंग में छाप रहे हैं, जंग की खबर है, जीडीपी कम तरीन 17.29% पे रही है, कोई टारगेट मीट नहीं हुआ, हर तरफ बर्बादी तबाही है।
और जनाब खुद मान रहे हैं कि इमरान खान के दौर में जो नजरसानी शुदा शरह पैदावार 6.1% थी और कहा गया था इस साल, इन्होंने जब पिछला बजट दिया था कहा था जी हम 5% रखेंगे, इमरान खान से कम होगी लेकिन फिर भी 5% होगी, लेकिन हुआ क्या है 0.29% खुद मान रहे हैं। मैंने आपको बताया शहबाज राना साहब कह रहे हैं 0.2 भी नहीं, 9 भी नहीं है, ये मनफी में है। अच्छा जी, इसके साथ अब डॉन न्यूज खबर दे रहा है पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वो मार्च 2024 तक पाइपलाइन को मुकम्मल ना करने की सूरत में इससे 18 अरब डॉलर का मुतवक्किल जुर्माना अदा करने में मदद करे, कि जनाब 18 अरब डॉलर हमने देने हैं जुर्माना ईरान को, तो उसमें हमारी मदद करे। अब ये सोचिए जरा क्या हालात आ गए हैं, हमारे पास अपने पैसे नहीं है, 18 डॉलर कहां से करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने अमेरिकी हुकाम को समझाया कि वो कानूनी तौर पर या तो इस मंसूबे को मार्च 2024 तक मुकम्मल करने के लिए दें या फिर अरबों डॉलर जुर्माना अदा करने के पाबंद हैं, या तो हम इसको मुकम्मल करें, अरबों डॉलर हमें दें, 18 अरब डॉलर हमें दें, अमेरिका आपकी मदद करेगा। ये तो हाल हो गया। आप किस तरह आपने मुआहिदा किया था, पीपल्स पार्टी के दौर में ये मुआहिदा हुआ था। अब आए जी भुगते अली खिजर साहब बिजनेस रिकॉर्डर कह रहे हैं द गवर्नमेंट रिलीज प्रोविजनल जीडीपी ग्रोथ 0.29 अर्ली अटेम्प्ट वाज टू शो, ये 8% दिखाना चाहते थे, 0.29% जो है ना जी वो ग्रोथ है। अच्छा, ये वो कह रहे हैं दिस नंबर्स आर फज्ड हैं, झूठे हैं, और मनफी 1 से 2% होगी ग्रोथ, मनफी में है। और ये इन्होंने जानबूझकर ज्यादा दिखाया है क्योंकि कई आइटम्स वो कहने कहीं बता रहे हैं कि जो इन्हीं को देखें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से हो, तो लिहाजा ये हो ही नहीं सकता जो ये बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये खुद आप देखिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि जनाब हमारी अपर कैपिटल इनकम देखिए कहां गिरी है, 1663 डॉलर थी पर कैपिटल इनकम, वो 1141 पर आ गई है। अब आप ये देख लीजिए ये कोई 550 डॉलर के करीब गिर गई है सिर्फ एक साल में, 1663 डॉलर से 1141 पर आ गई, और ये तो हाल है जनाब। इसके साथ फसी मंगी साहब कह रहे हैं ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल इदारा है वो भी बता रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड शार्पली टू वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स एवर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो सबसे नीचे चली गई है, तारीख में इतनी नहीं थी गिरी, और ओनली फिफ्थ टाइम द कंट्री हैज सीन इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर 1%। कह रहे हैं सिर्फ 5वीं दफा है कि 1% नीचे गई, लेकिन मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मनफी में है। ये एक्सपर्ट्स, ये इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स आप देखिए, मैंने सारों के मेन में जो हैं और भी जिससे आप पूछेंगे, ये बहुत ताकतवर एक हम कह सकते हैं धड़ा है, और जो इस बारे में बताता है, तो वो अब जो इनके खिलाफ खड़ा हो गया, जो इमरान खान के नाक़िद थे, आज वो इस हुकूमत के खिलाफ बात करें, इन पर तनकीद करें, क्योंकि इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो ये जनाब आप देखिए बिजनेस रिकॉर्डर का सारा ब्लूमबर्ग की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो मेरे सामने है कि जनाब अब ये IMF का भी गया काम, और अब इनके लिए हालात को संभालना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ जनाब और बुरी खबर यह है कि अब्दुल रहमान ये भी एक्सपर्ट है, कहने जी 33% कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपोर्ट्स पे लगाया जाने वाला है 2024 के लिए, 33% कॉर्पोरेट एक्सपोर्टर्स पर, तो एक्सपोर्ट भी अब गई, वो भी फारिग हो गई। तो अब दुनिया न्यूज भी यही खबर दे रहा है, हर तरफ ये खबर है, लेकिन आप देखिए इस पर बात करने की ज्यादा इजाजत ही नहीं है। तो क्या इसहाक डार साहब को माफ कर देना चाहिए, या इनसे कौम को माफी मांगनी चाहिए कि हमें माफ कर दें, आप हमारी जान छोड़ दें, क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।